Stories that stay. उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में बसा था रामनगर जंक्शन। न ज्यादा भीड़, न कोई बड़ी ट्रेनें, बस लोकल सवारी, कुछ रुकती, कुछ गुजर जाती। यही स्टेशन 40 सालों से संभाल रहा था गोपाल बाबू, जो अब रिटायरमेंट के करीब थे। उनकी दिनचर्या बिल्कुल तय थी। सुबह 6 बजे स्टेशन पहुंचना, यूनिफॉर्म पहनना, रजिस्टर में एंट्री करना और फिर प्लेटफॉर्म पर जाकर चाय की दुकान वालों को इशारा करना कि ठीक टाइम पर सब होना चाहिए। वो ज्यादा नहीं बोलते थे, पर उनकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता था, क्या कोई आएगा जो उनसे कुछ कहे बिना भी सब समझ जाए? एक सर्द सुबह, जब कोहरा इतना था कि सामने वाला चेहरा भी धुंधला लगे, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरी एक लड़की। उम्र होगी करीब 24-25, एक बड़ा सा बैग, कांपती उंगलियां और आंखों में अजीब सी बेचैनी। गोपाल बाबू ने देखा, वो लड़की बार बार मोबाइल की स्क्रीन देखती, फिर स्टेशन के बोर्ड की तरफ, जैसे कुछ खोज रही हो या कुछ भूल आई हो। लेकिन सबसे खास बात, वो रो नहीं रही थी, पर आंखें जैसे बहुत देर से रो चुकी हों। उन्होंने धीरे से पास जाकर पूछा, बिटिया, सब ठीक है? वो चौंक गई, जैसे किसी ने उसकी सोच में दखल दिया हो। फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, बस कहीं जाना है और पता नहीं कहाँ। अगले 2-3 दिन तक वह लड़की स्टेशन पर ही बैठी रही। नाम पता नहीं बताया, पर हर रात स्टेशन की बेंच पर लेट जाती, कुछ खाना, थोड़ी चाय, और वो अपना पुराना रजिस्टर पढ़ते हुए, गोपाल बाबू। बस यही था उनका रिश्ता। आखिर चौथे दिन गोपाल बाबू ने पूछा, बेटी, जब ठिकाना नहीं है तो बताओ, क्या हुआ? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, नाम है अन्विता, शादी करने जा रही थी। घर वालों ने जबरदस्ती तय किया था। मैं भाग आई, पर अब समझ नहीं आ रहा कि भागी कहाँ तक हूं और किधर जाऊं। गोपाल बाबू की आंखें भीग गईं। उन्हें अपनी बेटी याद आ गई, जो सालों पहले शहर चली गई थी और फिर कभी लौट कर नहीं आई। अन्विता अब स्टेशन पर ठहर चुकी थी। न तो किसी ने उसे भगाया, न उसने कोई उम्मीद रखी। वो टिकट खिड़की में मदद करने लगी, कुछ बच्चों को स्टेशन पर पढ़ाना शुरू किया। गोपाल बाबू ने उसे चुपचाप सहारा दिया, बिना सवाल, बिना सलाह। धीरे धीरे स्टेशन की दीवारों पर रंग भरने लगे। अन्विता ने सफेद रंग से पुरानी दीवारों पर चित्र बनाए, एक माँ की गोद, एक मुस्कुराती ट्रेन और एक लड़की जो पंख फैलाए उड़ रही हो। लोगों ने पूछना शुरू किया, ये चित्र कौन बनाता है? गोपाल बाबू बस मुस्कुरा देते। एक दिन खबर आई, गोपाल बाबू का ट्रांसफर आखिरी महीनों के लिए बरेली डिवीजन ऑफिस में कर दिया गया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस स्टेशन की दीवारों को देर तक निहारते रहे। रवाना होने से पहले उन्होंने अन्विता को एक लिफाफा दिया, जिसमें एक चिट्ठी और पुरानी फोटो थी। बिटिया अन्विता, ये स्टेशन अब तेरा है। तूने इसे रोशनी दी है, जो मुझसे न हो सकी। इस फोटो में मेरी बेटी अंशिका है, पता नहीं कहाँ है अब, पर जब तू आई तो लगा वो कहीं न कहीं लौट आई है। तेरा गोपाल बाबू। अन्विता फूट फूट कर रोई, पर पहली बार उसके आंसू अकेले नहीं थे। कुछ महीनों बाद एक नया बोर्ड स्टेशन पर लगाया गया, अन्विता स्मृति केंद्र, रामनगर जंक्शन। बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी और कला दीवार। अब हर दिन स्टेशन पर स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए कहानियां, चित्रकला और सपनों की ट्रेनें चलती थीं। और हर दीवार पर लिखा होता था, कभी कभी अजनबी स्टेशन भी घर बन जाते हैं। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.